बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बेटे हमारे पास पेपर है एमडी कैट 2025 शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही स्टैंडर्डाइज्ड, एक मुनासिब सा, मॉडरेट सा, ना मुश्किल ना आसान, टेक्निकल सा, बड़ा अच्छा पेपर। मतलब बीइंग अ टीचर अगर मैं एक ऑनेस्ट इसके ऊपर अपना कमेंट दूं तो मेरे मुताबिक एक बड़ा ही अच्छा और मॉडरेट सा पेपर बनाया गया शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों के लिए। तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। 9 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से डिस्कस करके हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द बुक वाज रिटन बाय राशिद खान, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब आपको क्या ढूंढना था? एक्टिव वॉइस। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे? आप राशिद खान को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। आप द बुक को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद बाय का वर्ड खत्म कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मुताबिक आपको लिखना होगा। तो वाज रिटन हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, तो हमें इसको एक्टिव वॉइस में लेकर के जाने के लिए किस में लेकर के जाना होगा? सेकंड फॉर्म में। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा? बीटा। राइट्स प्रेजेंट में चला जाता है, राइट्स अगेन प्रेजेंट में चला जाता है, और हैज राइट भी क्या किस में है? प्रेजेंट में है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? बीटा। राशिद खान रोट द बुक। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरी, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं आपको बार 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 रिपीट करवाता रहा, और जब भी पास पेपर में मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया तो मैंने आपको चारों जो काइंड्स हैं वो बार बार बताई हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां पर भी कॉम्प्लेक्स आ जाए हमें पता होता है कि वहां पे 2 क्लॉजेज होंगी। उनमें से एक क्लॉज कौन सी होगी? इंडिपेंडेंट, और एक कौन सी होगी? डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए या तो सेंटेंस में कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, या सेंटेंस में क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज होगा। तो हमें चारों ऑप्शन में से क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना है कंप्लेक्स सेंटेंस। तो या तो हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखनी है, या हमें रिलेटिव क्लॉज देखना। आप देखें, अल्फा में कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव क्लॉज नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। चार्ली में ही ओड हिज सक्सेस टू हिज फादर, इसमें क्लॉज ही एक है हमारे पास। जंपिंग अप ही रैन अवे, एक ही क्लॉज है हमारे पास। जंपिंग अप ही रैन अवे, इसमें भी हमारे पास कोई सबऑर्डिनेट या रिलेटिव क्लॉज नहीं है। इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन किसके साथ चलेगा? बीटा। और हमारे पास हमारा कीवर्ड जो रहेगा वो कीवर्ड क्या है हमारे पास? वर्ट। वर्ट हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और आप जानते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ 2 क्लॉजेज लाइफ इज और वी मे को कंबाइन किया जाएगा, तो रिलेटिव क्लॉज के साथ 2 क्लॉजेज का मतलब क्या होगा? वो क्या है? कंप्लेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या चलेगा? बीटा। जैसे ही आपने कंप्लेक्स का वर्ड पढ़ा, आपको सेंटेंसेस में से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढना था, या आपको रिलेटिव क्लॉज ढूंढना था, रिलेटिव वर्ड ढूंढना था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिक आउट द सेंटेंस विद द विच इलिस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इन्फिनिटीज। अच्छा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मजे का क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों ने तो स्टेटमेंट पढ़े बगैर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया ना, तो उन्होंने क्या कहा जी? ही रिफ्यूज्ड ओबे, ही रिफ्यूज्ड ओबेड। अब ये दोनों तो ऑब्वियस है, ये गलत है। तो बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि हमें रिफ्यूज्ड के बाद ओबेइंग लिखना है या रिफ्यूज के बाद टू ओबे लिखना है। अब पेपर बनाने वाला कोई इतना शहजादा था, शायद मेरी तरह कोई चर्स पी हुई होगी उस टाइम में, भंग पी हुई होगी, लस्सी पी हुई होगी मीठी, कि क्वेश्चन में ही बता दिया है बच्चों को कि आपको लगाना क्या है? यूज ऑफ इन्फिनिटिव। सेंटेंस आप क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। पिक आउट द सेंटेंस विच इलिस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इन्फिनिटिव। आपको आपका स्टेटमेंट बता रहा है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन्फिनिटिव वाला। और इन्फिनिटिव वाला करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है? अल्फा है। वैसे जब हमने इन्फिनिटिव वर्सेस जेरेंट पढ़ा था तो उन वर्ड्स में आपने याद रखना है रिफ्यूज उन वर्ड्स में से एक है जिनके बाद आपको क्या लिखना होता है? इन्फिनिटिव लिखना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। बीटा नहीं हो सकता। क्वेश्चन ने हमने खुद ही बता दिया पेपर बनाने वाले ने कि जी आपको इन्फिनिटिव यूज करना है, इन्फिनिटिव अल्फा में यूज हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग सिनोनिम विद डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ मीनिंग, डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग इन सटायर। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था फिगर्स ऑफ स्पीच, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने स्टायर को पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था ये याद रखिएगा कि स्टायर का मतलब होता है किसी के ऊपर तनकीद करना। ठीक है, ऐसे होता है ना, किसी की तनकीद करना। और तनकीद के लिए मतलब स्टायर को अगर आप सिनोनिम में लेकर के जाएंगे तो स्टायर के लिए आप वर्ड यूज करेंगे आयरनी का, स्टायर के लिए आप वर्ड यूज करेंगे मॉकरी का,
जब आप किसी पे शदीद तरह की तनकीद करते हैं, या जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं, वैसे तो अब ये हंसी मजाक के लिए बोला जाता है, सार्काज्म के लिए हम वर्ड बोलते हैं, किसी को रिडिक्यूल करने के लिए हम ये वर्ड बोलते हैं, क्या पैरोडी भी सम हाउ किसी ना किसी तरह हमारे पास क्या होती है, स्टायर होती है। लेकिन स्टायर का मतलब आपके पास क्या होता है, तनकीद करना, ठीक है, तंज करना किसी के ऊपर। तो यहाँ पर टू क्रिएट अ सीरियस टोन बिल्कुल नहीं है, टू कंफ्यूज अ रीडर नहीं है, टू ऐड कंप्लेक्सिटी टू द लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू हाईलाइट द अब्सर्डिटी और आयरनी ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में अब्सर्डिटी और आयरनी को पॉइंट आउट करना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। जब हमने वन शॉट सीरीज की थी तो वन शॉट सीरीज में मैंने इसको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया था स्टाइल को, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पीपल अप्रोच, और हमें किस वर्ड को ढूंढना है, सिनोनिम को ढूंढना है अप्रोच को। अब सेंटेंस है पीपल अप्रोच द सिचुएशन। अब जैसे सिचुएशन का जिक्र आ जाता है ना, तो सिचुएशन हैंडल करने के लिए होती है, सिचुएशन सोचने के लिए नहीं होती। हाँ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन होता, यहाँ पर कोई कमेंट होता, इस तरह की कोई चीज होती जो रिलेटेड होती सोचने के, तो फिर हम शायद हो सकता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन करते, कंप्रीहेंड करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि सिचुएशन है, और सिचुएशन को क्या किया जाता है, सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, सिचुएशन को टैकल किया जाता है, तो इसलिए हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डील विद, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीम वॉन द मैच, और ये बिल्कुल इसी तरह आपने पढ़ी थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस, और मैंने आपसे कहा था बिल्कुल परेशान ना हो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के लिए, आसान तरीन क्वेश्चन आने वाला है ट्रांजिशनल के लिए। ये क्वेश्चन खुद अपने आप बताता है कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा। जैसे द टीम वॉन द मैच, टीम ने मैच जीत लिया, दे ब्रोक द स्कूल रिकॉर्ड, और इसके साथ साथ मजीद उन्होंने ये किया, जीतने के साथ साथ, कि इस काम के साथ ये काम भी किया, मतलब उन्होंने स्कूल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो सिमिलरली का मतलब तो होता है कि जब आप दो चीजों को, दो एक्शंस को, दो सिचुएशंस को एक जैसा बताते हैं। नेवरदीलेस का मतलब होता है हाउएवर, ताहम आप इसको यूज करते हैं समहाउ किसके लिए, कंट्रास्ट सिचुएशन के लिए, ठीक है। इंस्टेड भी आप यूज करते हैं किसके लिए, जब आप एक को छोड़कर प्लस माइनस इकट्ठा करते तो आप इंस्टेड यूज करते हैं कि इसकी बजाय ऐसा हो गया, इस एक चीज के बावजूद ऐसा हो गया, तो आप उसके लिए इंस्टेड यूज करते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में जो वर्ड था, जो मीनिंग था आपके पास, वो है आपके पास मोर ओवर। मोर ओवर यहाँ आपके पास क्या है, फर्दर मोर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। इसे आपने मुकम्मल करना था बेटे किसके साथ, फर्दर मोर के साथ। और मुझे 100% यकीन है कि हर बच्चे का ये क्वेश्चन क्या हुआ होगा, करेक्ट हुआ होगा। सोचने के लिए, समझने के लिए कोई लंबी चौड़ी चीज ही नहीं है। उसके बाद चलेंगे आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। हमें स्पेलिंग एरर बताया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि राबिया के साथ कंप्लीट नहीं आएगा, राबिया के साथ क्या आना चाहिए, कंप्लीट्स। उसके बाद आप चार्ली ऑप्शन में देखेंगे ASS आना चाहिए, इसका मतलब असाइनमेंट के स्पेलिंग गलत है। दूसरी बात, डेल्टा में अगर आप देखेंगे तो जी के बाद एन नहीं लिखा हुआ, असाइनमेंट लिखा हुआ है, एन आना चाहिए। असाइन हमारे पास वर्ड होता है ना, असाइन, तो असाइन से हमारे पास क्या बनता है, असाइनमेंट, उसका नाउन बनता है। तो यहां पर भी स्पेलिंग हमारे गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा है, अल्फा। आसान तरीन स्पेलिंग का क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था उसमें। उसके बाद आपके पास ट्रेवलिंग इन अ हॉट डस्टी ट्रेन, ठीक है। आप देखें, हमने क्या बताना कि ये फ्रेज है कौन सी, तो मैं आपको क्या बताता हूं, मैंने आपको क्या समझाया वन शॉट सीरीज में भी, उससे पहले भी, कि जब भी आपने देखना हो ना ये फ्रेज कौन सी है, तो आपने ये देखना है कि वो सेंटेंस में फंक्शन किसका प्ले कर रही है, वो किसका फंक्शन प्ले कर रही है, उसका मकसद क्या है वहां पे। और आप सब्स्टिट्यूट थ्योरी पे चले जाया करें। सब्स्टिट्यूट थ्योरी क्या होती है, किसको सब्स्टिट्यूट करके देख ले, आप इसे किसी भी सब्जेक्ट इम्पर्सनल प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट करके देख लें। जैसे इस पूरी फ्रेज को इट के साथ सब्स्टिट्यूट करके देखें, ट्रैवलिंग इन अ हॉट डस्टी डे को, ट्रेन को आप इसको सब्स्टिट्यूट करें इट के साथ, तो आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, इट गिव्स मी नो प्लेयर। इसका मतलब है हम इस फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ। तो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में किसके तौर पर यूज होता है, सब्जेक्ट के तौर पर। मतलब यहां पर ये फ्रेज सब्जेक्ट के तौर पर आ रही है, और सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास क्या यूज होती है, नाउन फ्रेज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, नाउन फ्रेज चलेगा। सब्स्टिट्यूट थ्योरी देखनी है, क्या आपने ये फंक्शन किसका प्ले कर रही है, मतलब है ये फ्रेज, लेकिन ये सेंटेंस में किसका फंक्शन प्ले कर रही है,
ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रही है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन कौन सी फ्रेज प्ले करती है, नाउन फ्रेज प्ले करती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डज आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। जब हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो तब हमने उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था हाइपरबोले। हाइपरबोली का मतलब क्या होता था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा बेटे ये याद रखिएगा, ये हमारे खानदान की फूफी है, ये हमारे खानदान की चाची है, ये हमारे खानदान की ताई है, या ये पूरी इंग्लिश की क्या है, एक औरत है जो, और औरत का फूफी ताई चाची का काम क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। मतलब जैसे अम्मी होती ना, तो अम्मी ने एक दफा कहा बेटे दही ला दो, दूसरी दफा कहा दही ला दो, तो तीसरी दफा वो पता क्या कहती, मैं तेनों लख दफा कह देता मैनू दही लिया दे, पंजाबी में, जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो कहते ना मैं तेनों लख दफा कह देता, तेनों करोड़ दफा एक गल समझाइए तेनों समझ ही नहीं आती है। तो ये जो मिलियन टाइम्स है ना, इसका मतलब बिल्कुल भी एग्जैक्ट काउंटिंग बताना नहीं होता, लिसनर को कंफ्यूज करना नहीं होता, करेक्टर को फुलिश साउंड करना नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, या चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना, और क्या बताने के लिए एम्फसाइज करना, फ्रस्ट्रेशन और इंपेशन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद आपके पास 9 क्वेश्चन थे, तो खत्म हो गया, पता भी नहीं चला 9 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए। तो ये था बेटे आपके पास शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर। मेरे मुताबिक एक अच्छा पेपर था, मॉडरेट पेपर था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। और पेपर को इसी तरह का होना चाहिए, ना कि यूएचएस की तरह का, जो मैंने आपको बताया कि वो काबिल छितरोल पेपर है हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, और अपना रिजल्ट ज़रूर बताना है, और दुआओं में याद रखना है, ढेर सारा दुआओं में याद रखना है। विश यू ऑल दी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।